बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम बहुत ही मज़े का गोभी और गोश्त। बीफ के साथ हम गोभी को बनाएंगे। गोभी को लें और काटें और इस तरीके के आप मोटे मोटे पीसेस में काटिए। और बाज़ जगहों पर बारीक बारीक काटी जाती है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने बड़े बड़े पीस काट कर रखे हैं। आधा किलो हमारे पास गोभी है और आधा किलो ही हमारे पास बीफ का गोश्त है। और ये बोनलेस गोश्त है और मेरे पास, लेकिन मैंने साथ ही 2 हड्डियाँ भी ली हैं, क्योंकि जब भी गोश्त को सब्ज़ी के साथ बनाएं तो हड्डियाँ ज़रूर डालें। इससे जो जूसेस निकलते हैं, खाने का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और 2 नॉर्मल साइज़ के आप प्याज लेकर काट लें। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और 3 दरमियाने साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं, उनको भी बारीक बारीक काट लेना है। 3 हरी मिर्चें हैं। 2 टीस्पून लेवल मैंने यहाँ पर नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। इसके बाद जो भूनने के दौरान हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उनमें मैंने आधी कट्टी धनिया, 3 मोटी हरी मिर्चें, स्लाइस किया हुआ अदरक, और ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, 2 डंडियाँ आप कड़ी पत्ते की ले लीजिए। नहीं है कड़ी पत्ता कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी खाना बना सकते हैं। तो सबसे पहले गोश्त को मैं डाल दूंगी हांडी में। आज खाना मैं हांडी में बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर। और आप चाहें तो देशकी में बनाएं, प्रेशर कुकर में बनाएं। और ये तमाम चीज़ें मैंने जो हांडी में डाली हैं, और ये सारे का सारा प्रोसेस अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो तब भी कर लीजिए। नमक और गरम मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी। ये बाकी के जो तमाम स्पाइसेस हैं ये भी मैं हांडी में ही डाल दूँगी। और मैं बता रही थी कि अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाना चाहते हैं तो यही तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में डालकर आप 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर विसल स्टार्ट होने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से गला लीजिए। हांडी में मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है। इसको अब हम मिक्स करेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे इसको कवर करके, और तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। तकरीबन मुझे 40 मिनट लगे हैं हल्की आंच पर गोश्त को गलाने में। और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर लेते हैं ताकि ये जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने डाला है 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने ऑयल डाला है। और अब हम गोश्त को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना आप गोश्त को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। और भूनने के दौरान ही अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इनको भी हम मिक्स करेंगे। देखें माशाल्लाह बिल्कुल मसाला मैश हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। गोश्त जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसको भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसको भी ढक कर हम आधा गिलास पानी डालकर इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे। गोभी बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। सिर्फ आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है ताकि हल्की सी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। और तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं। गोभी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो धनिया और हरी मिर्ची रखी थी वो डालकर भूनना है। ये देखिए कितने मोटे मोटे पीस थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह अंदर तक गल चुकी है। गलने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ लगाएं और बिल्कुल टूट जाए, ऐसी बात नहीं है। सब्ज़ियों को बहुत हद तक आप नहीं गलाया करें, हल्का का क्रंचीपन रहने दिया करें। गोभी बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं किया करें। अब आँच मैंने यहाँ पर लो कर दी है और जो चीज़ें मैंने भुनाई के लिए रखी थी वो सारी की सारी डाल दी हैं। और यहाँ पर मैंने स्पैचुला इस्तेमाल किया है ताकि मैं इसको जब मिक्स करूँ हांडी में तो गोभी टूटे नहीं। इसको 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे।
और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है हमारे खाने का। इसको अब हम चूल्हा बंद करके ढक कर रखेंगे ताकि जो तरी है वो ऊपर आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी गोभी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।